सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग विसर्ग संधि में अगले सूत्र को देखेंगे। अगला सूत्र है सा सजुषो रूह। ये सूत्र कहता है पदांत सकार और पदांत सजुष के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। पदांत सकार और पदांत सजुष के सकार के स्थान पर रू आदेश होता है। इसका उदाहरण है शिवस अर्च्य। शिवस अर्च्य। शिवस में ये जो दंती सकार है ये पदांत है, क्योंकि ये जो सकार है ये सु औ जस अम और सस टाभ्याम शिस, ये जो सुप प्रत्यय होते हैं उसमें से जो प्रथम विभक्ति एक वचन का प्रत्यय है सु, ये सु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो सु प्रत्यय जुड़ जाने के बाद सुप तिगंतम पदम, इस सूत्र से पद शब्द जो है पद बन जाता है। तो इसमें सु प्रत्यय जुड़ा होने से ये पद है। इसके उकार का लोप हो जाने से केवल सा बचता है, तो बन गया शिवस धन अर्चा। तो सकार यहाँ पर पदांत है, तो पदांत सकार के बाद तो यहाँ पर सकार पदांत होने के कारण यहाँ पर सकार के स्थान पर रू का आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से सा के स्थान पर रा का आदेश हो गया। तो इसे यहाँ पर रू का आदेश होता है, लेकिन यहाँ पर उकार इत्संज्ञक होने के कारण इसका लोप हो जाता है, बचता है सिर्फ रकार। तो शिव रा अर्चा, इस प्रकार से रूप बन जाता है। अब इसके आगे एक और सूत्र आता है अतोरोर पुलताद पुलते। अतोरोर पुलताद पुलते, यह सूत्र कहता है अपलुत आकार परे होने पर, अपलुत आकार से परे रू के स्थान पर हर्ष उकार आदेश होता है। अतोरोर पुलताद पुलते कैसे बनेगा? अतः रोह अपलुताद अपलुते अपलुते। तो अपलुते ये सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपलुत आकार परे होने पर। अपलुतात अतः, अपलुत आकार से परे रोह, ए रू शब्द के रू जो होता है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है रोह, तो इसका अर्थ हो गया रू के स्थान पर। तो इसका अन्वय हो जाएगा अपलुते, मतलब अपलुत आकार के परे होने पर, अपलुतात अतः रोह, ऐसा इसका अन्वय हो जाएगा। अपलुते अपलुत आकार के परे होने पर, तो यहाँ पर जैसे आकार होता है तीन प्रकार का होता है, एक हर्ष आकार होता है, एक दीर्घ आकार होता है, एक प्लुत आकार होता है। तो यहाँ कह रहे अपलुते मतलब अपलुत जो प्लुत ना हो, तो प्लुत ना हो दो आकार ऐसे हैं जो प्लुत नहीं हैं। तो अपलुत आकार के परे होने पर मतलब हर्ष आकार अथवा दीर्घ आकार के परे होने पर, अपलुत आकार के अपलुत आकार से परे या अपलुत आकार के पश्चात। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति वचन का रूप है अपलुतात अतः। तो यहाँ पर अतः जो है एक तापरः तत्कालस्य सूत्र से सिर्फ हर्ष आकार का बोध कराएगा। तो जैसे अगर सिर्फ इतना कहा जाता अपलुत आकार के पश्चात, तो अपलुत आकार यहाँ पर दो हो जाते हैं, दीर्घ, फिर दीर्घ की भी गणना यहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर दीर्घ ना हो, सिर्फ हर्ष आकार हो, इसलिए यहाँ पर तापरः तत्कालस्य सूत्र से अतः शब्द जोड़ दिया गया ताकि दीर्घ आकार का बोध ना हो। तो अपलुत आकार से परे रू के स्थान पर, मतलब रू के पहले सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व आकार हो और रू के बाद में चाहे ह्रस्व आकार हो या दीर्घ आकार हो, तो रू के स्थान पर ह्रस्व उकार का आदेश हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, सीवर
अर्च्यः रूप बना था। अब यहाँ पर देखिए एक कंडीशन आ रही है, यहाँ रा है जो कि रू है, रू के पहले ह्रस्व आकार है, मतलब ह्रस्व आकार के बाद में रू है और उसके बाद में अपलुत आकार है। अब यहाँ पर चाहे ह्रस्व आकार है ठीक है, अगर दीर्घ आकार होता तो भी ये सूत्र लग जाता। तो अपलुत आकार से परे रू के स्थान पर ह्रस्व उकार का आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से रूप बन जाएगा शिव, रा के स्थान पर वो आदेश हो जाएगा धन अर्च्यः। अब यहाँ पर आद गुणा सूत्र लग जाएगा, क्योंकि वा के बाद में ह्रस्व आकार है, ह्रस्व आकार के बाद या मतलब आ वर्ण के पश्चात जब स्वर होता है तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है, ऐसा यह सूत्र कहता है। तो आद गुणा सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आ है और इसके बाद में ऊ है, तो गुण आदेश होकर के आ ऊ से ओ हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा सी ओ अर्च्यः, ऐसा रूप बन जाएगा। अब इसके बाद एंग पदांत आदत सूत्र लगेगा। ये सूत्र कहता है पदांत एंग के पश्चात अगर ह्रस्व आकार आ रहा है तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। यहाँ पर जो ओ है ये एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है और पदांत भी है और उसके बाद में ह्रस्व आकार है। ऐसी स्थिति में एंगा पदांत आदत सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर के सी ओ अर्च्यः ऐसा रूप बन जाएगा। तो यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश हुआ है, यह दर्शाने के लिए जो पूर्व रूप एकादेश होता है इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, पूर्व रूप एकादेश। लेकिन यहाँ पर ह्रस्व आकार विद्यमान था, इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। इस प्रकार से सी ओ अर्च्यः रूप बन जाता है, सी ओ अर्च्यः ऐसा रूप बन जाता है। अब इसके बाद सूत्र आता है हसिचा। हसिचा सूत्र कहता है हस परे होने पर भी अपलुत आकार के पश्चात रू के स्थान पर ह्रस्व उकार होता है। इसके पहले जो सूत्र था अतो रोर पुलताद पुलते, अतो रोर पुलताद पुलते सूत्र कहा था अपलुत आकार के परे होने पर, मतलब अपलुत आकार के बाद में होने पर अपलुत आकार से परे रू के स्थान पर ह्रस्व उकार आदेश होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपलुत आकार परे होना जरूरी नहीं है, अगर बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण भी हो तो भी अपलुत आकार के बाद में विद्यमान रू के स्थान पर ह्रस्व उकार हो जाता है। तब इसका मतलब हो गया कि अपलुत आकार के बाद में अगर रू विद्यमान है तो और रू के बाद में अगर ह्रस्व आकार है अथवा दीर्घ आकार है तो अतो रोर पुलताद पुलते सूत्र से रू के स्थान पर उकार का आदेश होगा। लेकिन अगर इस ह्रस्व आकार के बाद विद्यमान रू के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो हसिचा सूत्र से रू के स्थान पर उकार का आदेश होगा। अब उदाहरण के लिए जैसे शिवस वंद्यः है, इसके पहले शिवस अर्च्यः शब्द था, वहाँ पर शिवस के बाद में अर्च्यः का आ था, लेकिन इस शिवस के बाद यहाँ पर वा विद्यमान है जो कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इस उदाहरण में सबसे पहले सा रू से सा के स्थान पर रू आदेश हो जाएगा रू वंद्यः, ऐसा रूप बन जाएगा। अब इसके बाद अब देखिए रू के स्थान पर रा ही बचेगा, तो शिव रा वंद्यः। अब इसके बाद हसिचा सूत्र लगेगा, हसिचा। अब यहाँ पर देखिए रा के बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण वकार विद्यमान है, ऐसी स्थिति में हसिचा सूत्र से रा के स्थान पर उकार का आदेश हो जाएगा, बन जाएगा शिव उ वंद्यः, ऐसा रूप बन जाएगा। इसके बाद फिर आद गुणः लग जाएगा, आद
गुणा, इस सूत्र से गुण होकर के शिवो वंद्यः ऐसा रूप बन जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।